हर्ष भी आ गए हैं। हर्ष भाई क्या हो गया, आप लोग काहे बंद कर लिया अपने आप को? हम लोग कौन सा ऐसा नहीं, उल्टा आप सीधा सवाल किसी पूछ को लिया बंद हम नहीं लोग? कर लिए। हाँ। वो लोग सर का कहना था कि मतलब अभी यही विषय बताया जाए कि हमारा जो है सार्थक चर्चा हुई है और इस विषय पर हम लंबी विस्तार से चर्चा जो हर्ष है आप 7 देखो, तारीख को आप पुनः देखो, करेंगे। देखो आप ठीक है, आप सार्थक चर्चा करके आए हो, लेकिन आप आक्रोश, जन आक्रोश, गुस्सा आप समझ रहे हो। मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि आप चर्चित हुए, वायरल हुए, लेकिन आप भी लगातार सोशल मीडिया मॉनिटर कर रहे होंगे, खासतौर पे ब्रिजेश पाठक से मिलने के बाद ये मॉनिटर कर रहे होंगे। लगातार आप पर ही आरोप लग रहा है और कोई एक व्यक्ति नहीं लगा रहा है, आपके साथ के लोग भी अब धीरे धीरे आरोप लगाने लगे हैं। तो ऐसे में आप अपना पक्ष खुलकर तो रखेंगे। सार्थक चर्चा आप कहेंगे तो फिर आप पे लगेगा कि नहीं नहीं मैनेज हो गए हैं, तो आप ये तो कहेंगे ना कि हमने ये मांग रख दी है। ये एक मिनट। हाँ हाँ इनको मांग पत्र दे देना कल। हाँ, तो आपको आपको मांग पत्र हम आपको दे देंगे। मांग पत्र जो रखा गया था, जो हमारी मांगे थी कि मांग पत्र हम अपना जब हम जंतर मंतर एंट्री ले रहे थे तो उस समय हमसे पूछा गया सबसे पहला प्रश्न कि आपकी मांगे क्या है और आप क्या करना चाहते हैं। तो हमने कहा था कि अपना मांग पत्र जो है हम केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाने के बाद ही यहाँ से उठेंगे। उसके बाद जब हम लोगों का ध्वस्त कर दिया गया सब, तो हमने कई बार हमको मतलब वहाँ से ले लिया गया, उठा मतलब जिस तरीके से भी लिया गया। उसके बाद आज हम घर पहुँचेंगे, अभी तक हम घर भी नहीं गए। हमने बार बार वीडियो बना के बोला कि जो लोग भी वहाँ हैं वो लीडरशिप को अच्छे से निभाएं और सभी को एक साथ ज्वाइन करके और एक साथ जंतर मंतर पर अच्छा प्रदर्शन करते रहें और अपना आंदोलन जारी रखें। लेकिन शायद किसी ने भी इस विषय पर चर्चा ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप किया। और हमारा कहना है कि इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति को हमें खत्म करके और देश में जात पात की राजनीति से ऊपर उठकर देश में ये भड़काऊ बयानबाजी से आगे बढ़कर जो रियल मुद्दे हैं उन पर रहना चाहिए और उन मुद्दों पर ही लगातार चर्चाएं लेकिन करनी जो चाहिए। जिस चीज़ को लेकर आप चर्चा करने के लिए कह रहे थे, जो लेटर वायरल हुआ, उसमें लोगों ने कहा कि ना आपने उसमें आरक्षण का जिक्र किया, ना यूजीसी का जिक्र किया, ना एससी एसटी का जिक्र किया। तो जिस मुद्दे को लेकर समाज यहाँ पर प्रदर्शन, एक मिनट बात कर लेने दीजिए ना। अरे कुछ उल्टा सीधा थोड़ी पूछ रहे हैं। हर्ष भाई, हम भी आरक्षण आंदोलन कवर किए हैं, सुबह 6 बजे से लेकर रात भर कवर किए हैं, और सवाल अगर उल्टा हो तो आप चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके सहयोगी ले जा रहे हैं तो। रुक जाओ। लेकिन वो पहली बात लेकिन तो हम पहला जो बात तो हाँ, ये है कि जो वो था, वो लेटर जो था वो मांग पत्र नहीं, वो इनविटेशन था कि हमारी अरे नहीं, समझो यार, आप कैसे मतलब क्यों ऐसे यार, लोग, कुछ बातें होती हैं आप यार, देखिए, आप कुछ बातें सी होती हैं। कहने का मतलब यही है कि हर्ष दुबे कुछ और बोलना चाहते हैं, इनको बैकएंड से कुछ और बुलवाया जा रहा है। ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं जो हर्ष दुबे को बोलने तक नहीं दे रहे हैं और गाड़ी में बैठा लिए और गाड़ी में से अब लेकर यहाँ से जाएंगे? तो अगर हर्ष अपनी बात रख रहे हैं, अगर हर्ष को लगता है कि नहीं हमारी बात जानी चाहिए, तो आखिर हर्ष के पीछे ये कौन लोग हैं जो मीडिया से बात नहीं करने देना चाहते हैं और नहीं चाहते हैं कि हर्ष अपनी बात रखें? और अगर हर्ष सही हैं तो हर्ष को बोलना चाहिए था, लेकिन शायद हर्ष दबाव में है या फिर हर्ष की भी मंशा वही है। सवाल तो कई खड़े होंगे अगर हर्ष मीडिया के सवालों का जवाब नहीं देते हैं या देश के सवालों का जवाब नहीं देते कि आखिर, देखिए आप गाड़ी में बैठकर हर्ष दुबे यहाँ से निकल गए हैं। तो कई सवाल पैदा हो रहे हैं कि आखिर हर्ष दुबे के साथ ये कौन लोग हैं जो हर्ष दुबे को बोलने नहीं दे रहे हैं। न्यूज़ लीडर के लिए मैं पीयूष तिवारी, नई दिल्ली।